साथियों, दरअसल घटना ये बिहार राज्य की है और जिला है पूर्वी चंपारण। यहां पर हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट साथी दीपक कुमार जी ने एक आरटीआई सीडीपीओ के विरुद्ध लगाई थी। ये बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं। इन्होंने एक गाड़ी अपने लिए हायर की है और वो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, आप गाड़ी को देखिए। इसका यदि आप अवलोकन करें तो विभाग में यदि कोई भी गाड़ी लगाई जाती है तो सबसे पहला उसका जो टैक्सी परमिट होना आवश्यक है, लेकिन इनकी नंबर प्लेट देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गाड़ी टैक्सी परमिट है, ये पर्सनल गाड़ी का नंबर। सीडीपीओ की पोस्ट पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र भ्रमण के लिए एक गाड़ी हायर की। गाड़ी भी आप देखिए, गाड़ी का नंबर भी आप देखिए। अब हम सब कुछ आपको स्पष्ट करके बताएंगे कि ये गाड़ी किस तरह से अवैध तरीके से अपने लिए ये अधिकारी महोदया उपयोग कर रही हैं। दरअसल हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीमान दीपक कुमार जी ने आरटीआई लगा के विभाग में पूछा था कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के ओनर का जो आरसी होता है वो उपलब्ध करा दीजिए, और गाड़ियों को जो भुगतान किया जा रहा है, जो इस पर खर्च किया जा रहा है, उसकी सारी जानकारी आप उपलब्ध करा दीजिए, और गाड़ी कहां चल रही है उसकी लॉग बुक उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन यहां पर सीडीपीओ जो रीमा कुमारी जी हैं वो फंसती नजर आ गई। वो फंसती नजर क्यों आ गई, उसका डाटा हम आपको दे रहे हैं। दरअसल ये गाड़ी जो लगी हुई है, इस गाड़ी का नंबर प्लेट आप देखिए तो सबसे पहले तो नंबर प्लेट को देख के ये लग रहा है कि गाड़ी टैक्सी परमिट नहीं है, क्योंकि शासन के किसी भी विभाग में यदि गाड़ी हायर की जाती है तो उसका टैक्सी परमिट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक कुमार जी ने जानकारी दी है कि ये गाड़ी जो है उनके पति के नाम पर है, तो यहां ये दूसरी गलती हो गई है। एक तो टैक्सी परमिट नहीं है, उसमें भी ये इनके रिश्तेदार यानी खुद के पति के नाम पर गाड़ी इन्होंने हायर करी है और खुद की जेब में सरकारी पैसा डालने की कोशिश कर रही हैं या तो डाल चुकी हैं। तो गाड़ी का भुगतान हो चुका है तो अवश्य सारा पैसा वो अपने खाते में डाल चुकी हैं, अपने पति के खाते में वो पैसा डाल चुकी हैं, या किसी भी अन्य माध्यम से उन्होंने शासकीय पैसे का गबन कर इस गाड़ी का उपयोग करते हुए पूरी तरह से किया है। तो इसी तारतम्य में जब आरटीआई एक्टिविस्ट ने जानकारी मांगी तो जानकारी देने के लिए उन्हें 500 रुपए की डिमांड की गई कि 500 रुपए आप जमा कर दीजिए, आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। आप यहां पर देखिए चेक का पूरा डिटेल भी दिया गया है। 500 रुपए का चेक काटा गया है और 500 रुपए विभाग में जमा किए गए हैं। जमा करने के बावजूद भी आज दिनांक तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो यहां पर ऐसा लगता है कि सीडीपीओ मैडम जो थी उनको ऐसा लग रहा था कि संबंधित व्यक्ति जो है 500 रुपए जमा नहीं करेगा फ्री फोकट का यहां पर कागज इकट्ठा करने के लिए, तो शायद उन्होंने ऐसा लेटर जारी किया। लेकिन जब देखा कि सामने वाले ने जानकारी लेने के लिए पैसा जमा कर दिया तो जानकारी देने से ही इनकार कर दिया। आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसके लिए हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट को आगे भी कार्रवाई करनी पड़ी। सारे डाटा हम दिखा रहे हैं आपको, सारे डाटा को पढ़ना मुश्किल है, आप खुद स्क्रीन पर सारे डाटा आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। तो साथियों, जब मुश्किलें बढ़ी विभाग की, रीमा कुमारी जी की, सीडीपीओ अधिकारी महोदया की, तो उन्होंने अपने ही विभाग के कर्मचारियों के परिवार से मिलकर हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ साजिश रचना प्रारंभ कर दी और इन पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दी कि ये अपनी आरटीआई वापस ले लें ताकि रीमा कुमारी जी की नौकरी बची रहे, उनके पति पर किसी भी प्रकार का छेप आक्षेप या कोई भी एफआईआर या कोई भी शिकायत शासन के विरुद्ध अपील न की जा सके। तो साथियों, यहां आरटीआई एक्टिविस्ट का जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा होता है, दुर्घटनाओं से घिरा होता है। तो साथियों, हम यहां पर एक अपील शासन से और करना चाहेंगे कि जिस तरह से पत्रकारों को उनको प्रेस का कार्ड इशू कराया जाता है, उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है, तो शासन भी हर राज्य की सरकार से मेरी ये अपील है
कि वो आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। और यहां पर एक बात हम अपने आरटीआई एक्टिविस्टों को जरूर बताना चाहेंगे कि आप लोग जब भी ऐसी आरटीआई करते हैं, कहीं पर लगाते हैं और विभाग घिरता नजर आ जाता है, तो आप तत्काल उस क्षेत्र के संबंधित थाने को आप सूचित कर दीजिए, एक सूचना पत्र लिख के दे दीजिए कि हमने एक आरटीआई लगाई है जिसके पूरे तथ्य प्रमाणित हैं। हो सकता है कि हम पर घटना दुर्घटना किसी प्रकार का दबाव बनाया जा सकता है या हम पर किसी भी प्रकार का हमला करवाया जा सकता है, इसके लिए हमें थाने से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। यदि ऐसा आप कर देते हैं और भविष्य में कोई भी आपके साथ घटना दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जवाबदारी उस क्षेत्रीय थाने की बन जाती है। तो साथियों, अपने सुरक्षा के लिए आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़िए, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए हमेशा उस थाने को, क्षेत्रीय थाने को जहां पर आरटीआई आप लगा रहे हैं, उसको सुरक्षा कवच के रूप में जरूर उपयोग करिए और तुरंत वहां पर आप सूचित करिए। तो साथियों, हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन पर लगातार रीमा कुमारी जी दबाव बना रही हैं कि ये आरटीआई किसी भी प्रकार से समाप्त हो जाए, लेकिन हम आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं कि जिस राह में निकल पड़ते हैं, निडर होकर निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है दरअसल ये हमेशा समस्याओं से भरा हुआ रास्ता है। तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें सिर्फ समस्या से जूझना है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारा काम उस भ्रष्टाचार की समस्या से जूझने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। तो साथियों, लगे रहिए अपने कामों में, और यदि आप हमारे माध्यम से अपनी बातें विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप डाटा उपलब्ध कराते रहिए, आपके सारा डाटा हम अपलोड करते रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। साथियों, नमस्कार।